हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्काउंट, बट्टा या छूट। इस टॉपिक में दो ऐसी ट्रिक हमने क्वेश्चनों के आधार पर निकाली है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे जैसे जैसे कि एग्जाम नजदीक जा रहे हैं, पटवार का, कांस्टेबल का और रेलवे का, इन एग्जाम में इन ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और इन दोनों ट्रिक से ही पूरा आपका चैप्टर कितनी आसानी से हो जाएगा आप इन ट्रिक्स में देखेंगे। तो सबसे पहले सारी ट्रिक देखने का पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी ट्रिक आसानी से समझ आए और पूरे एग्जाम्पल को देखेगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट की दो ट्रिक्स। बट्टे की जो ट्रिक्स से पहले हम बट्टे के बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। बट्टा होता क्या है? बट्टा आपको अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य पर आपको बट्टा दिया जाता है। बड़े बड़े सेल्स में आपने देखा होगा 70% ऑफ, तो यही आपका डिस्काउंट है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन देखते हैं कि 300 रुपए पर 30% की छूट है, तो ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा? देखो, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में अंकित मूल्य हो गया आपका 300 रुपए, छूट आपकी दोगी 30%, तो हम इसका 300 का 30% निकालेंगे। 300 का 30% आप निकालेंगे, ठीक है। 300 का 30% निकालते हैं तो का की जगह मल्टीप्लाई 300 बटे 30 बटे 300, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90। इसका मतलब जो 300 रुपए पे जो छूट है वो 90 रुपए की छूट है, तो आप 300 रुपए में से 90 रुपए घटा देंगे तो आपको मिलेगा 210 रुपए। इसका मतलब ग्राहक उस वस्तु को 210 रुपए में खरीदेगा। बट्टे के चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है बीजक। बीजक उससे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीजक क्या होता है और बीजक को किस प्रकार से क्या होता है। बीजक में क्या होता है? जो शॉपकीपर है यानी विक्रेता, वो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट की स्कीम रखता है। उस डिस्काउंट की जो स्कीम है उसको किस तरीके से लिखता है और किस कंडीशन में लिखता है, उसी को बीजक कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं। बढ़ता जा सकता है, ये इसमें है। ये इसका मतलब ये है, बीजक का जो ये फॉर्मेट है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चन में, वो देखिएगा कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं, अगर आपने कैश पेमेंट कर दिया है सारा, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप 20 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का ऑफ मिलेगा। अगर आप 30 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 3% ऑफ मिलेगा। अगर आप 40 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इस तरीके से जो ऑफ है वो दिन बढ़ते जाते हैं और जो छूट है वो घटती जाती है। इस तरीके से सभी तरह के ग्राहक अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग विक्रेता के पास आते हैं और कोई भी ग्राहक बिना डिस्काउंट के नहीं रहता है, नहीं रह पाता है और वो सामान आसानी से खरीद लेता है। तो कभी आप बीजक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे और बीजक क्या होता है, तो आप इस तरीके से बीजक को आसानी से समझ सकते हैं। जिसका आपका इंतजार था वो आ गई है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है? ट्रिक नंबर 1 में है कि दो क्रमिक छूट बट्टा डिस्काउंट, दो क्रमिक छूट बट्टा या डिस्काउंट X% है, Y% है, तो उसका समतुल्य एकल बट्टा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? उसकी जो ट्रिक है कि दोनों बट्टों को जोड़ना होगा, -x × y बटे 100 करके दोनों को प्रतिशत में निकालना होगा। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन लिखा हो कि 30% व 20% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल बट्टा
होगा। सेम बेसिक इस ट्रिक का उपयोग करेंगे आप। x का मान आप 30 मान लीजिए, y का मान आप 20 मान लीजिए, ठीक है। तो मान रखते हैं हम x की जगह पर रखेंगे 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20/100, ठीक है। आपको निकालना समतुल्य एकल बट्टा, आप यहाँ इसको सोल्व कीजिए। तो 30 और 20 हो गया आपका 50 माइनस, दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 दूनी 6, 2 0 के 2 0 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपको मिल गया 50 माइनस 6 बराबर 44%। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक के अनुसार देखते हैं, अगर आपको दो बट्टे दिए हुए हों और आपको समतुल्य एकल बट्टे के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसी ट्रिक के अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 का अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को और इसको आगे बढ़ाएंगे कितने प्रतिशत। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 20%, 10% वो 5%, देखो पहले हमने सिर्फ दो बट्टों की गणना की थी, इस बार हम 3 बट्टों की गणना कर रहे हैं के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करना है। समतुल्य एकल बट्टा आपको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों से जो प्राप्त होगा उसको इसके साथ गणना करेंगे और ट्रिक आप यही यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों में बात करें तो x होगा आपका 20%, ठीक है। y की जगह आप बात करें तो होगा आपका 10%। वीडियो स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करेंगे तो ट्रिक छूट जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए और इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं तो। समझिएगा बच्चों, माइनस 20 इंटू 10 बटे 100%, इसको सोल्व कर लीजिए। 20 10 हो गया आपका 30 माइनस यहाँ हो गया आपका 200 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट के 30 माइनस 2 हो गया आपका 28%। अब देखो इन दोनों से हमें ये प्राप्त हुआ 28। अब 28 की गणना करनी है आपको 5% के साथ, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो 28 मान लो अब x हो गया तो 28, तो y हो गया आपका 5 माइनस 28 इंटू वाई करना, मतलब x इंटू वाई करना, तो 28 इंटू 5 हो गया और बटे हो गया 100, और बाहर परसेंटेज का निशान। 28 और 5 हो गया 33, इन दोनों को गुणा कर दिया, 8 5 40, हासिल 4 5 10 और 14। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 33 माइनस 1.4, आप इसको माइनस करना है, यहां से माइनस कर लीजिए। 32 में आपको बचा 31.6, तो आपका हो गया 31.6। तो देखो बच्चों इस ट्रिक से आप 3 बट्टों के क्रमिक बट्टों के भी समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। बस उसमें करना होगा कि पहले 2 बट्टे ज्ञात करने, फिर उससे जो प्राप्त होगा उसको थर्ड के साथ गणना करनी है। इसी तरीके से हमने किया और इस तरीके से हमें आपको मिला 31.6%, जो 20 10 और 5% के समतुल्य बट्टा है। ट्रिक नंबर 1 का एक और एग्जांपल करते हैं। ट्रिक नंबर 1 आसानी से नहीं छूटेगा, मैं आपको समझा के रखूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ट्रिक नंबर 1 आसानी से समझ में आएगी और क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ट्रिक नंबर 1 का एक और एग्जांपल। 10,000 रुपए की लागत की एक वस्तु पर 10% की एकमात्र छूट, उस पर 40 व 10% की क्रमिक छूट से कितनी बेहतर है। इसका मतलब ये होगा कि 50% की एक छूट लगाई जाए या फिर 40 और 10% की क्रमिक छूट लगाई जाए, तो कौन कितना बेहतर है, 50% इनसे कितना बेहतर है, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 40 और 10 का क्रमिक छूट ज्ञात कर लेते हैं। क्रमिक छूट का फॉर्मूला आपके पास यही सही करते हैं हम। तो हम x की जगह लेते हैं 40, y की जगह लेते हैं 10 माइनस 40 इंटू 10 बटे 100% निकाल लेते हैं आप। यहाँ होगा 50, यहाँ होगा 400 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 50 माइनस 4 बराबर 46%। अरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों की क्रमिक छूट है तो आपको 46% मिल रही है, जबकि अगर वो बोला है एकल छूट में अगर वो 50% देता है तो क्या होगा, कितनी बचत होगी और कितना बेहतर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों छूट दी हुई है उनका अंतर निकाल लेते हैं। छूट का अंतर निकालते हैं हम, 50 माइनस 46। दोस्तों हम ये सब क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमसे उसने पूछा है दोनों छूट एक दूसरे से कितनी बेहतर है, तो हमें पता लग गया कि ये बेहतर है, ये बेहतर देगा तो उसको ज्यादा छूट देनी पड़ेगी और ग्राहक को फायदा होगा।
हमने यहाँ पे देखा ग्राहक को कितना ज्यादा फायदा होगा, 4% ज्यादा फायदा होगा क्रमिक छूट की अपेक्षा में। हम यहाँ पे 10,000 का 4% निकाल लेते हैं, 10,000 का 4% निकाल लेंगे इंटू 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400 रुपए। इसका मतलब अगर ग्राहक को 50% छूट मिलती है और दुकानदार उसको 40 और 10% की एकल छूट देता है, तो उसके लिए 50% छूट बेहतर है। और कितनी बेहतर है वो हमने फर्स्ट ट्रिक से ज्ञात किया, बेहतर है हमारी 400 रुपए। तो अब है हमारी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में क्या है? ट्रिक नंबर 2 है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए हो और उस पर 5% व n% के क्रमिक बट्टे उपलब्ध हैं, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो उसके मूल्य के लिए हमें इस तरीके से ज्ञात करना है। अंकित मूल्य को दोनों बट्टों के 100 - m/100 और 100 - n/100 करके करना है। ट्रिक को कुछ आसानी समझते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा एक पंखा है, एक पंखे का अंकित मूल्य आपका 800 रुपए, ठीक, उस पे 10% व 5% क्रमिक बट्टा है। तो उसका मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका मूल्य हम ज्ञात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 से। तो ट्रिक नंबर 2 के अनुसार x का मान हो गया आपका 800 रुपए, तो हम यहाँ लिखते हैं 800 इंटू 100 माइनस m, तो m का मान है आपका 10/100 और n का मान है आपका 5/100। इसको सॉल्व करते हैं, 800 यहाँ बचा आपका 90/100, यहाँ बचा आपका 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 80 को 90 से गुणा करेंगे, 8 को 90 से, तो आएगा 72 जीरो 720 इंटू 95/100। आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका 6840/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आपका आया 684 रुपए। तो क्या हुआ कि अगर कोई पंखा 800 रुपए का अंकित मूल्य है और उस पर 10% और 5% के क्रमिक बट्टा उपलब्ध हैं, तो उसका मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य होगा 684 रुपए, जो हमें प्राप्त हुआ है हमारी ट्रिक नंबर 2 से। दोस्तों ट्रिक नंबर 2 का एक और सवाल देखते हैं, जिसमें पहले हमने 2 बट्टों की तुलना की थी, इस बार हम 3 बट्टों की तुलना करेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे इसके सवाल पर। एक सवाल है कि अगर 10,000 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 10%, 30% और 50%, देखिए दोस्तों पहले मैं 2 बट्टों की तुलना की थी, इस बार 3 बट्टों की तुलना कर रहे हैं, तो उसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो मैं एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं कि 10,000 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 10%, 30% और 50% के क्रमिक बट्टा ज्ञात है, तो मूल्य ज्ञात करना है। इस ट्रिक में आप देखेंगे आपको ने बोला कि आप तो यहाँ पे 2 ही करना है, हम इसको 3 गणना भी कर सकते हैं, इसको आगे एक और पॉइंट है वो बढ़ा देंगे। वो कैसे करेंगे देखिएगा, x का मान आपका 10,000 है, 100 माइनस n करते हैं, तो 100 माइनस n तो आपका है आपके पास, m का मान 10 रख लीजिए, n का मान आप 30 रख लीजिए, लेकिन अभी आपके पास एक और मान है और आपके पास यहाँ 2 है, तो आप इसको एक और बढ़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे करेंगे 100 माइनस 50। इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पटवार, कांस्टेबल, इनमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बट्टे का ये टॉपिक है, इनमें इन दोनों ट्रिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन में इन दोनों जो सारे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन ट्रिक से बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, 10,000 यहाँ पे बचा 90/100, यहाँ पे बचा आपका 70/100, यहाँ पे बचा आपका 50/100, कैंसिल कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आप इधर गुणा करेंगे 90 इंटू 7 इंटू 5, 90 इंटू 35, 9 को गुणा कर लीजिए, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 27, 27 और 4 3,150 रुपए। तो इस प्रकार 10,000 रुपए पर 3,150 रुपए की गणना होगी। तो अगर मैं जहां तक समझ पाया हूं आपको हमारी दोनों ट्रिक बहुत पसंद आएगी और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा
और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।